प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन सरोवर की जीर्णोद्धार मरम्मत कराया गया लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। ये जो सुदर्शन झील है ना दोस्त, ये गुजरात में है और उसको रुद्रदामन नाम के राजा थे, उन्होंने ही बनाया था। बनाया नहीं था, उसको मरम्मत करवाया था। यानी पहले के बनाया था जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उनके दरबार में ये बना था, मतलब उनके देख रेख में बना था। तो भाई साहब ये जो सुदर्शन झील थी क्या हो गई थी, समय के अनुसार ध्वस्त हो गई थी, यानी खराब हो गई थी। तो उसको रिपेयर करवाया था अपने पैसे से। इस सुदर्शन झील को बनवाने के लिए अपने प्रजा से टैक्स नहीं लिया था। ठीक है ना। रुद्रदमन सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। बोले सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा। ठीक है, गौतमी पुत्र, उसका नाम क्या था, वो गौतमी का पुत्र था जिसका नाम क्या था, श्री सातकर्णी। इन्होंने खुद को अनूठा ब्राह्मण कहा। साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया। देखिए दर्प मीन्स का होता है घमंड या अभिमान। इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब हम क्षत्रियों के घमंड को या अभिमान को हम मतलब कि कुचल देंगे। वर्ण बात करें वर्ण, तो वर्ण कितने हैं भाई साहब। संस्कृत के ग्रंथ वर्ण मात्र वर्ण 4 है। कितने हैं वर्ण, कितने हैं 4। वर्ण मात्र 4 थे, जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। ठीक है ना। वर्ण कितने थे 4। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के ग्रंथ में और अभिलेख में जो व्यापारी है ना, उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो वणिक। चंडाल के बारे में पढ़ते हैं। चंडाल देखिए शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को कहा जाता था चंडाल। जो लाश, जो अगर आज के डेट में अगर हम बात करें, जो आप जाते हैं वहाँ पर जो लाश जलाते हैं ना, उन्हीं को चंडाल बोलते हैं। ठीक है ना। तो शवों की अंत्येष्टि मतलब काम क्रिया जो होता है गंगा घाट पे, और मृत पशुओं को छूने को किसका काम था भाई साहब, तो चंडाल का काम था। उन्होंने वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। इनको सबसे नीचे रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चंडालों का स्पर्श उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। वे लोग जो अपने आप को कहते थे कि मैं ऊंचा वर्ण का हूँ, वो लोग इन जो चंडाल लोग हैं ना, इनको वो लोग ना देखना नहीं चाहते थे। तो छूने के बात ही कर दीजिए, वो लोग इनको देख लेते थे ना, तो अपने आप को मानते थे ना कि हम अशुद्ध हो गए हैं। एक बात हमको याद आ गया है, हम सीरियल है गौतम बुद्ध पे बनाया गया है, और उसमें एक रील दिखाई दिया था कि एक ब्राह्मण है और वो जाके गंगा नदी में निहा रहा था, स्नान कर रहा था। तो उसी समय से रास्ते से गौतम बुद्ध जा रहे थे। तो गौतम बुद्ध बोले कि ये ब्राह्मण आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने, पूरा मौसम ठंडा था, आप ठंडी मौसम में स्नान क्यों कर रहे हैं, आप काँप रहे हैं, आप क्यों स्नान कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ना कि हम मतलब कि एक चंडाल को देख लिए हैं या एक क्षुद्र को देख लिए हैं। ठीक है ना। जिसके चलते अब हमको पाप लग गया है, हम गंगा नदी में अपने पाप को ढो रहे हैं। तो गौतम बुद्ध का जवाब एक ही आया कि ठीक है, आप बताइए कि उस नदी में नहाने से आपका पाप धुल जाएगा। तो भाई साहब जो जल निशाचर है, वो लोग जो जल में रहते हैं हमेशा, तो पवित्र तो हमेशा के लिए, वो तो अपवित्र नहीं होंगे ना। तो जल में रहने वाले मेढक वो तो हमेशा के लिए पवित्र है, जबकि गंगा नदी में नहाने से आपका पाप खत्म हो जाता है। तो मेढक जो है उसी गंगा नदी में ही रहता है, तो उसका तो पाप हो ही गए नहीं। ठीक है ना। तो ये अपना अपना मन का भ्रम है कि गंगा में नहाने से पाप खत्म होता है। पाप खत्म कुछ ना होता है, आप बस थोड़ा सा आपके मन का जो है भ्रम ना, वो मिट जाता है और कुछ ना होता है। देखिए चंडालों को गांव के बाहर रहना होता था। चंडाल को कहाँ रहना होता था भाई साहब, तो गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे।
वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे और मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। जो लोग मर जाते हैं ना, आज के भी डेट में आप देखिएगा, तो जो लोग मर जाते हैं तो भाई साहब उनका कपड़ा ना फेंक दिया जाता है। तो ये जो चंडाल थे ना, उन्हीं का कपड़ा का इस्तेमाल करते थे। और अगर बात करें आभूषण का, तो ये लोहे का आभूषण पहनते थे। देखिए, इस बात को थोड़ा कुछ याद आ गया कि वे चंडाल गांव के बाहर रहना होता, उनको बाहर रहना था, वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। हम पिछले अभी कुछ दिन पहले गए थे एनसीसी कैंप में, ठीक है ना, अभी परसों तो आ ही रहे हैं, रामगढ़ में लगा था। तो वहाँ पर देखे थे हम, तो मतलब जात तो उनका नहीं पूछे, लेकिन देखे ना कि वो लोग ना पत्तल पे नहीं खा रहे थे, पतई था ना, पतई, वो लोग पतई पे बैठ के खा रहे थे। हमको मन में मतलब कि देख के थोड़ा सा तकलीफ हुआ, लेकिन हम मतलब किसी से सवाल जवाब नहीं किए, वहीं पर सामने चले गए। आई एक दिन का नहीं, वो हो सकता है कि मतलब कि उनके पास बर्तन नहीं था, तो उनको अगर मेरे नज़र से देखिएगा तो उनको एक पत्तल खरीद लेना चाहिए था। इन बातों पे कोई गौर नहीं किया होगा, जो किया भी होगा ना तो उतना मतलब कि गंभीरता से नहीं लिया होगा। और अफसोस हमको अभी हो रहा है, हमको भी सर से पूछना चाहिए था, सर ये पतई पे क्यों खा रहे हैं सर, इनको पत्तल मिल जाता तो अच्छा होता। खैर कोई बात ना, अफसोस ही होता है। अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अगला भी आगे से ऐसा होगा तो थोड़ा सा हम मतलब कि अपना विचार प्रकट करेंगे सामने कि ऐसा अगर होगा तो अच्छा ही रहेगा। बाकी सामने वाला का मर्जी क्या होता है भगवान जानते हैं। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। रात के समय में ना वो गांव में मतलब आते ही नहीं थे, और गांव में आना भी होता था उनको बहुत तकलीफ होता था। संबंधियों से विहीन मृत्यु की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी। देखिए, अगर उनका भाई साहब कोई मर गया ना, अगर कोई उनका मर गया तो संबंधी उनका, जैसे आपका कोई मरता है तो आप अपने सगी संबंधी को बुलाते हैं ना, तो उनका अगर कोई मर गया ना तो उनका मतलब बुलाना नहीं था, तुम अकेले ही तो अकेले ही तुम करो, इस तरह से उन्हें दबाया गया था। देखिए, एक यात्री है, यात्री का सुनिए क्या कह रहा है। यात्री कह रहा है कि यात्री का नाम है फासियान, ठीक है ना, फासियन। यह 5वीं शताब्दी में ईस्वी की बात है, 5वीं शताब्दी ईस्वी की बात है, ईसा पूर्व की बात नहीं है, ईस्वी की बात है, ठीक है। चीन से आए बौद्ध भिक्षु का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, इसमें अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच सके। फासियान ये चीन का एक यात्री है, ठीक है ना। और ये देखिए, एक हम आपको बात बताते हैं। देखिए, ये जो है फासियन, ठीक है ना, यह एक यात्री है चीन का। ये कह रहा है कि जो वे लोग चंडाल जो थे ना दोस्त, वो रोड पे आते थे ना तो अपने आप को कुछ लेते, हाथ में कुछ लेते थे और उसको पीटते हुए आते थे, ताकि जब पीटेगा तो आवाज़ करेगा तो जो सामने से व्यक्ति आएगा इसको समझ जाएगा कि सामने से ये लोग आ रहे हैं, तो उनको नहीं दिखेगा। अगर देख लेगा तो उसको पाप हो जाएगा, समझ रहे हैं, तो वो देखने के दोष से बच सके। आप देखे हैं कि जो ये माफ़ करिएगा मुसहर कर रहे हैं, लेकिन सब का है तो हम भी कह देते हैं मुसहर। देखिए, आप मुसहर को देखे हैं, मुसहर जो जाती हैं वो लोग हमेशा अपने साथ में ना डांटा लेके घूमते हैं या फिर भाला लेके घूमते हैं। जानते हैं क्यों? एक तो आपके सामने अवधारणा इस तरह से पेश किया गया है कि भाई साहब वो जो है ना दिन भर आपको क्या करते हैं कि मूस खोजते रहते हैं इधर से उधर खोदने के लिए, लेकिन हकीकत ये बात नहीं है। मानते हैं कि आज के डेट में वो मूस खोजते हैं, लेकिन अगर उनका इतिहास देखिएगा तो इसी कारण के चलते वो आज के डेट में भी वो साथ में डांटा लेके घूमते हैं। का है भाई साहब कि आप देखिए रहे कि फासियन जो ये यात्री है चीन का है, जो कि आके बोला है, लिखा है अपने डायरी में कि उस समय के जो लोग ये जो चंडाल थे अपने हाथ में लेके डांटा घूमते थे, चाहे कुछ बजाने वाला, उसको बजाते हुए रास्ते से जाते थे ताकि लोग इसको देखने के दोष से बच सके। तो वही परंपरा आज भी चल रहा है, उसका एथी बदल गया है, समझ रहे हैं ना, बात वही है, परंपरा वही है, बस समय बदल गया है, टेक्नोलॉजी हो गई है। नहीं, कहने का मतलब ये है ना कि अगर हम बात करें तो आप चलिएगा पीछे, आज से 50 साल पहले चलिए तो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आपको याद है, छोड़िए ना, ये देखिए
लोग ना चुनौती लेके चलते थे, खैनी के डिब्बा देखे हैं चुनौती। और आज के जो युवा क्या है भाई साहब, उसमें चुनौती की तरह रहता है लेकिन उसमें ईयरफोन लेके चलते हैं। पहले का बात ही सुनिए। दूसरा का बात थी कि जो पहले के जो उस समय के लोग थे वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, लेकिन आज के लोग क्या है वो मोबाइल में क्या पढ़ते हैं, मोबाइल में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि ना, आप बताइए। कुछ ना हुआ है, लोग वही हैं, समय वही है, बस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़माना बदल गया है। टेक्नोलॉजी बढ़ गया, इसी चलते लोग अपने आप को बदल लिए हैं। स्वयं तसांग ठीक है ना। देखिए ये देखिए स्वयं तसांग लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी वधिक चंडाल और सफाई करने वाले को नगर से बाहर होना पड़ा था। स्वयं तसांग कह रहा है कि वधिक में इसका है चंडाल, इसको वधिक बोलिए या फिर चंडाल बोलिए। चंडाल और सफाई करने वाले को नगर से बाहर आना पड़ा था, ठीक है ना। इस तरह से इन लोगों पर अत्याचार हुआ है। अब देखिए महाभारत की एंट्री मारते हैं। युधिष्ठिर धूत क्रीड़ा में हार गए निम्न वस्तु थे। देखिए क्या क्या हारे थे। पहल का युधिष्ठिर युद्ध क्रीड़ा में क्या क्या हारे थे आपको तो पता नहीं है। देखिए क्या है, स्वर्ण सब सोना चांदी हार गए। हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष कहने का मतलब भंडार जहाँ पर उनका अन्न रखा था, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजो फिर स्वयं को भी, पांडवों की सब पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिए। युधिष्ठिर जो थे ये द्रुत क्रीड़ा में ये सभी चीज़ें हार गए हैं। ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाता है। मनुस्मृति में बताया गया है जो पैतृक जायदाद है अपने माता और पिता की मृत्यु के बाद वह अपने भाइयों में यानी अपने जो पिता हैं उनके पुत्रों में बंट जाएगा, ठीक है ना, मनुस्मृति के अनुसार। लेकिन इसमें एक और बात लिख दिया है कि जो बड़ा पुत्र है ना विशेष भाग का अधिकारी होगा। जो बड़ा पुत्र है उसमें जो विशेष भाग होगा ना उसका मेन मुख्य अधिकारी होगा। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। भाई साहब जो स्त्रियां हैं ना, अब जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति के 2 लड़के और 1 लड़की, जब उस व्यक्ति मर गया ना तो उसका धन दौलत था उसमें से ना दोनों भाई में बांट लेंगे, लेकिन उसमें से लड़की को नहीं दिया जाएगा। काहे से कि इसलिए नहीं दिया जाएगा, देखिए आगे आपको पढ़ाया जाएगा, बताएंगे कि जो लोग आज के तिलक दहेज के नाम सुने हैं, दहेज ना, तो ना जो माता पिता है ना दहेज जो है सब दे देते हैं, यही सब समझ के कि चलो मतलब कि इसको तो हिस्सा इसमें नहीं मिलेगा, इसको दे दो, तो वही दहेज आपका बन गया, समझ गए ना। और दहेज कोनो बिलाई चीज़ ना है, यही चीज़ है। अब देखिए पुरुष किस प्रकार से संपत्ति अर्जित कर सकते थे। मनुस्मृति के अनुसार पुरुष मनुस्मृति के अनुसार 7 तरीके से धन अर्जित कर सकते थे। पहला विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश कार्य द्वारा तथा स्वजनों द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके। विरासत का मतलब कि अपने पिता के धन को जो इनको मिला उसको विरासत बोलते हैं। खोज मतलब अपने से कमा उमा के, खरीद कर, विजित करके, और निवेश कार्य बिजनेस करके मतलब जो भी अपने से धन जुटा सके। और जो स्वजनों द्वारा दी गई है वो स्वीकार कर। स्वजनों द्वारा मतलब जैसे मान लीजिए आपका भाई है, चाहे अगर कोई पड़ोसी है, कोई भी हो, और आपको बोल दिया कि लो हम तुमको खुश होकर ये दे रहे हैं, तो ये चीज़ से भी वो धन अर्जित कर सकते हैं। लेकिन स्त्रियों के लिए बात करें भाई साहब, तो पुरुष के लिए 7 तरीका है ना, लेकिन स्त्री के देखिए तो स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं। पहले का वैवाहिक अग्नि के सामने, मतलब जब विवाह हो रहा है अग्नि के सामने मांगा जाएगा वहाँ पर। दूसरा वधू गमन के समय मिली भेंट, जब ब्याह हो जाएगा तो लड़की जब विदाई होगी घर से उस समय जो मिलेगा भेंट दहेज में, स्नेह के प्रतीक के रूप में, ठीक है ना। भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार, इन सब 5 से। और एक तरीका है जो कि वो उसको हम अगला में आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो ये भाई साहब 5 तरीका है, 6 तरीका है जिससे स्त्री धन अर्जित कर सकती है। अगर हम बात करें 6वां तरीका का है
तो उसका नाम क्या है, परवर्ती काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। कहने का मतलब ये है कि जो उसके पति उसको दे वही सब धन ले सकती है। तो पुरुष के लिए 7 तरीका है धन अर्जित करने का और स्त्री के लिए 6 तरीका है धन अर्जित करने के लिए। तो आप इतना तक समझ गए और हम आगे की क्लास में आपको आगे बताएंगे। दोस्त आपको बता दें कि 42 दिन बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं 12th का। अब हम प्रतिदिन करेंगे, अब हम बीच में नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपका स्वागत है 12th आर्ट्स वाला ऑफलाइन सेंटर में। दोस्त आपको बता दें कि हम अपना कोचिंग भी ओपन खोल लिए हैं ऑफलाइन में गांव में, जिसका नाम है 12th आर्ट्स वाला। मेरा लक्ष्य है बिहार के 38 जिलों में इसको स्थापना करना है, बहुत इसको बड़ा लेके चलना है, सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड के लिए।